भगवान का रुक्मिणी के साथ मंगल विवाह हुआ। रुक्मिणी विवाह के बाद भगवान के ऊपर एक आरोप लग गया मणि चोरी का। सत्राजित नाम का राजा, एक मणि सूर्य की उपासना के बाद उनको मिली थी, जो मणि प्रतिदिन सोना उगलती थी। भगवान को पता चला, भगवान ने कहा भैया इतना क्या करेगो, द्वारिका के फंड में डाल दे इसको। सत्राजित नाराज हो गया। तुम क्या सोचते हो कि भगवान को सब लोग मानता था क्या? अरे जब कृष्ण हैं या थे तो द्वारिका में सब उनको मानते ही थे क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं मानता, नहीं दिया। भगवान चाहते तो पकड़ के छीन छान लेते भगवान को, बाएं हाथ से कान पकड़ दे, ठाकुर हूं मैं। भगवान ने कहा तेरी मर्जी, मत दे। उसका एक भाई था प्रसेनजित। मणि में इतनी चमक होती थी कि अमावस्या के रात्रि में भी ऐसा लगता था जैसे दिन हो गया, इतनी चमकदार थी। प्रसेनजित ने वो मणि लेकर के रात में शिकार करने का योजना बनाया। वस्तु कितनी भी अच्छी हो, उद्देश्य अगर गलत हो तो मौत हाथ लगती है। ध्यान दो, ध्यान दो। वस्तु पवित्र है, पर तुम्हारा उद्देश्य अगर अपवित्र है तो वो वस्तु, पवित्र वस्तु भी तुम्हारे मौत का कारण बन जाएगी। उस दिव्य मणि से पूरी द्वारिका, पूरी दुनिया की सेवा हो सकती थी, और ये शिकार करने गया इस मणि को लेकर के। बताओ, दुरुपयोग कर रहा है ना इस मणि का। मणि नहीं दिया, प्रसेनजित गया तो लौटा ही नहीं। लोगों ने खोज शुरू किया तो प्रसेनजित की बॉडी मिली, डेड बॉडी, मणि नहीं मिला। बस फिर क्या था, कानों कान चारों तरफ ये बात फैल गई कि कृष्ण ही मणि मांगे थे, जब नहीं मिला तो भाई का मर्डर करवा के और मणि छीन ली। तो भगवान के ऊपर आरोप लग गया। मंत्रियों ने कहा कि इनकी इतनी हिम्मत, श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाएंगे, अभी दंड देंगे, फांसी चढ़वा देंगे। भगवान कहते स्टॉप, मैंने मणि मांगी थी, उसकी मणि चोरी हो गई, भाई मारा गया, उसका शक लाजिमी, किसी को भी शक होता। बोला फिर तो ऐसा करते हैं कि घोषणा करवा देते हैं कि भाई जो निंदा करते हुए पाया जाएगा उसको जेल डलवा जाएगा। बोला नहीं, ये तो बर्बरता है, कोई सद्दाम हुसैन में थोड़ी हो, बर्बरता नहीं चलेगी। गजनी गोरी थोड़ी है कि भारत आके लूट के ले जाएंगे बर्बर तरीके से। कोई ये नहीं पहनेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई शिवलिंग की स्थापना नहीं करेगा। भैया हमारा देश है, हम सब करेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो चलो मणि चोरी लग गई भगवान के ऊपर। लोगों ने बहुत सारे उपाय बताए, भगवान ने कहा इन उपायों से काम बनने वाला नहीं है। अगर मेरे ऊपर आरोप लगे हैं और मैं समर्थ हूं, राजा हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि जनता के बीच में मैं निष्कलंक होकर के जाऊं, मैं सत्य का अन्वेषण करूं, सत्य खोजूं। सत्य खोजना मेरा काम है। भगवान चाहते तो उठा करके धनुष बाण लेके खड़े हो जाते, बलराम हलधर हैं, हल लेके खड़े हो जाते, किसी के मुख से चूं तक नहीं निकलता। सर्वसमर्थ थे साहब। अरे भैया आवाज दब गई। सर्वसमर्थ थे। तो भगवान गए और जाकर देखा कि जहां प्रसेन मरा हुआ था वहां पर सिंह के पैरों के निशान थे। तो उनको लगा कि शेर होगा, शेर ने मार दिया होगा। सिंह के पैरों के निशान से वो गए, आगे जाकर देखा तो एक ऋक्ष के पांव के निशान थे। ऋक्ष, जामवंत। भीतर गए तो देखा वो मणि थी, जामवती थी। चिल्लाई, जामवंत आए। भगवान का युद्ध हुआ 27 दिनों तक जामवंत से। और अंत में जब भगवान ने एक मुष्टिका मारी
तो जामवंत का नस नस ढीला हो गया, पर 27 दिन तक लड़े। बताओ, ठाकुर से भी 27 दिन कोई लड़ सकता है? ये वही जामवंत जी हैं जो हनुमान जी को गुरु बन करके ज्ञान दिए थे कि समुद्र पार कर जाओ। जामवंत जी राम जी की बहुत मानते तो थे, पर बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे, बच्चा समझते थे राम जी। युद्ध करते हुए भी कहीं देखा नहीं था उनको। ध्यान देना भाई, जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा, क्योंकि अचानक जब कुंभकर्ण उठ के युद्ध के मैदान में आया ना, तो सब घबरा गई राम की सेना, क्योंकि कुंभकर्ण के विषय में हनुमान जी भी खबर नहीं दिए थे आगे, वो सोया हुआ था। पूरा रेकी तो हनुमान जी ने कर लिया था, पर कुंभकर्ण का खबर नहीं मिला था। और वो जब उठा महाराज जनावर की तरह, तो उठ के जैसे चींटी को मरोड़ते हैं वैसे पूरा सेना को मरोड़ने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज हनुमान जी आप इसके बारे में बताएं, ये कौन है? और ये बोला, ये तो हमको भी नहीं मिला था। विभीषण ने कहा, हमारा भाई है। लक्ष्मण जी बड़े मजाकिया थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया तेरी मैया से जरूर मिलाना, अद्भुत अद्भुत बच्चा पैदा किया। बताओ, एक तो रावण देखे थे, एक जनावर भी उसी की बच्ची, एक बार उसको जरा जरूर देखेंगे, कौन है तेरी मां? महाराज युद्ध के मैदान में राम की सेना को रौंदने लगा कुंभकर्ण, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लक्ष्मण जी बाण पे बाण, बाण पे बाण, बाण पे बाण मारते थे, और कुंभकर्ण हंसता हुआ कहता, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बाण चलाते हो, वारे तुम्हारे पूर्वजों में दिलीप, भगीरथ, हरिश्चंद्र, तुम्हारे पूर्वजों को याद करता हूं। वाह वाह लक्ष्मण, तुम्हारे पूर्वज भी योद्धा थे और तुम भी योद्धा हो। और ये कह के हंसते हुए बाण निकाल के फेंक देता था, व्यंग करता था लक्ष्मण जी के ऊपर। अब सोचो, लक्ष्मण भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हनुमान जी के साथ युद्ध हुआ कुंभकर्ण का, हनुमान जी को पसीने आ गए। बड़ी भारी तकलीफ हुआ कि ये कहां से आ गया। सारी सेना तो लगी थी कि रावण को मारना है, तो रावण का बाप है, ये मरेगा तब तो रावण मरेगा। और जामवंत जी राम जी की तरफ देखते, जामवंत जी को लगा कि इससे लड़ूं क्या, ये हमारे जैसा थोड़ा लगता है। जामवंत जी युद्ध नहीं करते थे, क्यों? बोला, ये बच्चे लोगों से हम क्या युद्ध करें, ये अंगद पंगद नल नील हनुमान इत्यादि चेले हैं हमारे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि साधारण लोगों से बातें ही नहीं करते। भगवान को भी बालक ही समझते थे वो जामवंत जी। आज भगवान राम के पूर्वजों के विषय में जब बोला कुंभकर्ण ने, हनुमान जी के पसीने छूट गए। लक्ष्मण भी बहुत क्रोधित हो, बाण पे बाण मारे, पर कुंभकर्ण का कुछ नहीं बिगड़े। तब भगवान अरुण नैना हो गए, आंखों में आग आ गई भगवान की, भुजाएं फड़कने लगी भगवान की। श्री राम का वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, वो स्वरूप तो सभी ने देखा होगा, पर आज राम के इस स्वरूप को देख करके जामवंत भी आंखें फाड़ कर देख रहे। बोला, ये ठाकुर है, पहली बार देख रहे हो। बाण पे बाण मारने लगे महाराज, 5 बाण मार करके पहले ऊपर ले गए, और ऊपर जा करके फिर 20 बाण ऊपर से बरसाया, और 20 बाण के बाद 31 बाण बरसाए, और नीचे धम्म से गिराया, तो पूरा का पूरा कुंभकर्ण पृथ्वी में समा गया। उस समय उनके चेहरे को देख करके जामवंत ने कहा, महाराज दुनिया में पहला ऐसा योद्धा देखा, मुझे आपसे लड़ना है, मेरे अंदर खुजली हो रही है। कुछ चेला ऐसे ही होते हैं जो गुरु से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। भगवान का वो सूरवीरता कोई देखा नहीं होगा, इतना शौर्य, इतनी वीरता भगवान। हम लोग तो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मारत तन तनिया। राम वो भी हैं, और भारत में दोनों राम की जरूरत है, ठुमक ठुमक चलने वालों की भी और कुंभकर्ण को निपटाने वालों की भी जरूरत है। हम उन राम के वंशज, वो राम हमारे पूर्वज हैं, वो राम हमारे इष्ट हैं, वो कृष्ण हमारे इष्ट हैं। जब जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे लड़ना चाहता हूं, भगवान राम ने कहा कि इस अवतार में सारे अपॉइंटमेंट बुक हैं पहले से, मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा तो लड़ देना। तो
अब कृष्णा अवतार में भगवान के साथ 27 दिनों का युद्ध हुआ है जामवंत का। जामवंत भी योद्धा है, नहीं तो भगवान को 27 दिन कोई इंगेज रख सकता है मलयुद्ध में। 28वें दिन भगवान ने एक मुष्टिका मारी, जामवंत पहचान गए, प्रभु आप वही हो। बोला हाँ वही हैं। बंसी तो था नहीं, हाथों से गदा इधर रखा और धीरे से ठाकुर जी ने धनुष बाण प्रकट किया। और जब जामवंत जी ने देखा, वाह वाह ठाकुर, एक तो वो स्वरूप था कि जब कोई देखता तो इतनी मर्यादा में रहते थे कि मर्यादित होकर देखना पड़ता था। एक अभी तुम्हारा शरीर है, कितने माखन जैसे लग रहे हो, मलाई जैसे लग रहा है महाराज, गले लगा लूँ आपको। बोला लगा ले, 27 दिन से लड़ ही रहा है, हाँ लगा ले। ठाकुर जी को जामवंत जी ने गले लगाया। महाराज मिलन हुआ है रामावतार के जामवंत जी से। बोला जब मणि दे दो। बोला ठाकुर सब आपका है, पर एक शर्त है। और तू भी शर्त रखेगा क्या? बोला हाँ, हमारी बेटी जामवती है, विवाह करो और दहेज में मणि ले जाओ। अरे ठाकुर जी बोले अभी तो ब्याह करके आए हैं कुछ दिन पहले रुक्मिणी से। जामवंत जी बोले कोई रामा अवतार थोड़ी है महाराज, कृष्णा अवतार है, जितनी मर्जी उतनी करो। तो जाम्बवती से भी विवाह हो गया ठाकुर जी का। मैं तुमको कथा इसलिए सुना रहा हूं कि श्री कृष्ण कहीं विवाह करने के लिए नहीं गए। ऐसा नहीं कि वो किसी को देखे और दिल दीवाना हो गया और चले गए, कहीं नहीं। एक भी विवाह कृष्ण करने नहीं गए। परिस्थितियों को देखना। एक पहला विवाह किसने चिट्ठी लिखी? रुक्मिणी ने। अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो जिस मुक्तामणि और डायमंड का हार मैं पहनती हूं उसी को खा करके आत्महत्या कर लूंगी, धमकी दी थी। ठाकुर ने बचाई दी, ठाकुर जी ने बचाई दी। आ जा भाई, खाए मरेगी, इधर आ जा। दूसरा विवाह गए थे लाने के लिए स्यमंतक मणि और मिल गई जाम्बवती। सत्कर्म करने जब जाते हो, सत्कर्मी पुरुष का हर जगह यश बढ़ता है। लेने कुछ जाओगे, मिल कुछ और जाएगा, बोनस भी मिल जाएगा। मणि लेने गए थे लेकिन जीवन की संगिनी मिल गई, जाम्बवती मिल गई। जाम्बवती बहुत सुंदर थी और जामवंत इतने बड़े संत हैं, उनकी बिटियां हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी बेटी से भगवान का विवाह हो, तो भगवान का विवाह हो गया। अब भगवान जब मणि लेकर के आए और सत्राजीत के मुंह पे मारा तो सारी द्वारिका ने कहा इसने गोविंद के ऊपर आरोप लगाया था, इसको पटक के मारेंगे अभी हम लोग। ये भारत की जनता है, रातों रात बदल जाती। एक रात पहले कृष्ण को चोर कह रही थी, अब सत्राजीत को चोर कह रही है। भैया इन पर भरोसा मत करना, एक रात में हवा बदल जाती है पूरी। और समाज को देखकर चलने का भी प्रयास मत करना, समाज कभी आइडियल नहीं होता चलने का। भीड़ को देखकर नहीं चलते कभी जिंदगी में, चलते हैं सदा अपने सत्य पर, अपने धर्म पर, अपने इष्ट निष्ठा पर और अपने गुरु के ज्ञान पर चलते हैं। आनंद प्रेम और शांति के लिए समाज देखकर नहीं चलते। जिन लोगों ने समाज देखा उनकी जिंदगी दो कौड़ी की हो गई। वो जीवन भर समाज को देखकर पगलाते रहे, वो खरीदा तो हम ये खरीदेंगे, वो उधर जाएगा तो हम इधर जाएंगे। मर जाओगे एक दिन, खत्म हो जाओगे। अपनी प्रज्ञा से चलो, ज्ञान से चलो, बोध से चलो, आत्मवान बनो। ये भीड़ तुम्हें जीने नहीं देगी। ये 2 मिनट में ये तुम ताली बजा रहे हो। अभी मेरे विषय में कोई आकर के कोई गलत बात कह जाए, कोई गलत चीज तुम्हें बोल जाए, उल्टा पलटा भी कुछ दिखाई जाए डॉक्टरेट करके, तुम ही लोग मुर्दाबाद करना शुरू कर दोगे 2 मिनट के अंदर में। इसलिए भीड़ की कोई बहुत कीमत होती नहीं है दुनिया में। न राम ने कीमत दिया, न कृष्ण ने दिया, न जानकी ने दिया, न राधा रानी ने दिया। तुम क्या सोचते हो? भगवान कृष्ण और राधा जब प्रेम करते वृंदावन में तो सभी लोग सही निगाह से ही देखते थे। बोलो, बोलते नहीं? बोलो ना। यहां तक कि राधा रानी का विवाह भी हुआ है अभिमन्यु नामक गोप से। इसलिए बार बार कहता हूं कि मनुष्य के रूप में इनकी लीला को मत देखना। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपास्ते। ये लीला
नंद के लाला और देवकी के लाला की नहीं है, ये सबके बाप की लीला चल रही है। जो जगत का पिता है, परम पिता है, परम पिता का लीला चल रहा है। इसलिए अपना चश्मा लगाने मत जाना, नहीं धोखा खा जाओगे। मां भीड़ का चश्मा मत लगा लेना, नहीं तो द्वारिका वासियों की तरह कृष्ण के ऊपर आरोप लगा दोगे कि ये मणि चोरी करता है। बताओ, जो सारे जगत के मालिक हैं, नियंता हैं, उनको किसी की मणि चुराने की क्या जरूरत है महाराज। लेकिन संसार ऐसा ही है, भगवान ने दे दिया। अब सारी जनता खड़ी हो गई कि सत्राजित को मारेंगे, इसने भगवान के ऊपर आरोप लगाया। तो तुम क्या कर रहे थे कल तक? तुम भी तो वही कर रहे थे। तो सत्राजित ने भगवान को प्रणाम किया, बोला प्रभु अब तो हमारा यहाँ रहना बड़ा मुश्किल होगा। बोला बता क्या करूं? बोला मेरी एक बेटी है, उसका नाम है सत्यभामा। अगर मैं आपका ससुर बन जाऊं तो फिर द्वारिका में किसकी हिम्मत है जो हमारी तरफ आंख उठाए। ठाकुर बोले एक तो करके आए, एक लटक के आ गई, और एक अब मणि देवे में तू भी करेगो। बोला बगल में खड़े थे बलराम, बोला कन्हैया कृष्णा अवतार है, हरे कृष्ण स्वीकार करो। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। तो भगवान का ऐसा 8 विवाह हुआ, 8 पट्ट महिषियां भगवान की। सत्याभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण और दुर्योधन भी अपने रिश्तेदार हैं, बिल्कुल अपने। इनका पूरा महाभारत पढ़ोगे तो इनकी बेटी उनके यहाँ, उनका बेटा उनके यहाँ, बिल्कुल अपने रिश्तेदार हैं। पर ठाकुर जी रिश्तेदारी नहीं देखते, गड़बड़ काम करोगे रगड़ देंगे, सारी रिश्तेदारी खत्म। यही तो अंतर है हम में और ठाकुर जी में।